हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2। उससे पहले हम दो बातें ज़रूरी हैं वो कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मैम कब होगा, कब ख़त्म होगा, तो थोड़ा सब्र रखो। आपका भी बुक बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लो, आराम से सारी चीज़ें टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है कि हम कौन से बोर्ड की अभी लिटरेचर कर रहे हैं। तो अभी हम यूपी बोर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिर बीच में बिहार भी स्टार्ट हो जाएगा। जब जिस दिन जिस बोर्ड का स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं हो रही है। एमपी बोर्ड के बच्चे इसको नहीं पढ़ो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम हमारी बुक में है नहीं, ये कौन सा कोर्स है, कौन सा सिलेबस है, नया है, क्या है। तो प्लीज़ एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये बच्चे ये वाले जो लेक्चर हैं इनको नहीं पढ़ें, क्योंकि ये आपकी बुक नहीं है, ठीक है। तो आज हम समझने वाले हैं ममता चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, जयशंकर प्रसाद ने किसके बारे में इसमें कहा गया है। सबसे पहले छोटी सी चीज़ जो कि हम लेखक के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे, उसके बाद इसका विस्तार में परिचय देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, अगर आपको आपके स्कूल में किसी अलग तरीके से लिखना सिखाया है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। कुल मिला के आपको जीवन परिचय लिखना है, और उस जीवन परिचय में जो भी बातें लिखो वो सही सही होनी चाहिए। यानी उनका जन्म कहाँ हुआ, किस तिथि को हुआ, उनका निधन जो है वो कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि हम सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। बाकी तरीका जैसा भी आपको सही लगता है आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, ओके। तो संक्षिप्त परिचय में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सन 1889 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो है वो क्या बताया जाता है, काशी बताया जाता है। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था देवी प्रसाद, और मृत्यु हुई थी इनकी सन 1937 ईस्वी में। ये हैं छायावादी युग के लेखक। ये कहाँ के लेखक हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो छायावादी युग के लेखक थे, या ऐसे भी आ सकता है छायावादी युग के लेखक के किन्हीं दो तीन नाम बताइए। तो उसमें जयशंकर प्रसाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके जीवन परिचय को समझते हैं। जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको इनके साहित्य योगदान के संबंध में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं इनको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड किसी भी लेखक के बारे में आ सकता है। आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा और दो तीन लेखक के नाम आ जाएंगे और कहा जाएगा इनमें से किसी एक के बारे में आपको इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं लिखनी है। तो आपको आता होगा तभी आप लिख पाओगे। तो कम से कम 3 से 4 लेखक का तो आप अच्छे से समझ के रखना कि क्या क्या होता है। बाकी ओवरव्यू तो सारे रखना है, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे भी बन जाते हैं, बड़े तो क्वेश्चन आते ही हैं, छोटे छोटे भी बन जाते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था, और सुंघनी साहू नाम से इनकी फैमिली को पुकारा जाता है कि भाई इनकी फैमिली को इस तरह से परिवार का नाम दिया, जैसे बोलते हैं ना कि ये है बालानी परिवार, ये वाला परिवार, तो वो सरनेम के साथ इनको इस तरह से बुलाया जाता था। प्रसाद जी के पिता जो थे उनका नाम था देवी प्रसाद। स्वयं क्या थे, वो साहित्य प्रेमी थे, वो साहित्य को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण मिला था, यानी जैसा पापा मम्मी हमारे आसपास जो करते हैं वैसा ही कोई इंटरेस्ट हमारे अंदर भी डेवलप हो जाता है, तो उनको भी इस तरह से अच्छा लगता था। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना भी करी थी, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि के नाम बनने का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई तुम जो ना बहुत अच्छे कवि बनोगे। तो ये उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही एक कविता लिख ली थी, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। सर्वप्रथम इनका नाम जो था वो क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी और संस्कृत की जो है वो अध्ययन करना शुरू कर दिया। वहां से उन्होंने ये लैंग्वेज जो है सीखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने 3 शादियां की थी, ठीक है, 3 शादियां की थी, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। 3 शादियां की और तीनों की तीनों जो उनकी पत्नियां थी समय से पहले ही, यानी कि कुछ ना कुछ होते होते उन तीनों की मृत्यु हो गई। फिर इसी बीच में इनके भाई जो थे, छोटे भाई, उनका भी निधन हो गया। तो उनका निधन होने से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा टूट गए। इन सभी असामयिक मौतों से क्या हुआ, ये अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होकर ये 15 नवंबर 1937 में 47 वर्ष की आयु में ही क्या हो गए, इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। तो
ये हो गया इनका जीवन परिचय। भाई 9 वर्ष की आयु में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, भाई 9 वर्ष की आयु में इन्होंने कविता लिखी, इसलिए इनके पिता ने इनको अच्छे महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, क्वींस कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा, इन्होंने घर पर ही लैंग्वेजेस पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु के बारे में आप लिख सकते हो। अब समझेंगे इनकी समझेंगे हम रचनाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनाओं में क्या है, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी उनको हर तरह की प्रतिभा आती थी, बहुत सारी प्रतिभाएं थी, तो इसलिए उनको बहुमुखी कहा जाता है। ये महान कवि थे, नाटककार थे, ये इसी वजह से इनको बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं। उपन्यासकार थे, कुशल कहानीकार थे और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके मैच द फॉलोइंग बहुत कुछ बनता है। नाटक में थे कौन कौन से, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, करुणालय, एक घूंट सज्जन और प्रायश्चित आदि, ये क्या थे, इनकी प्रमुख नाटक थे। तो नाटक में भी आपको 2-3 नाटक अगर आपको याद रखने हैं तो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए या 2 से 3 नाटककारों के नाम बताइए, तो आपको उसी टाइम पे ये नाम याद आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद का हमने पढ़ा था कि वो उनके नाटक थे कुछ है ना, तो इस तरह से। कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आकाशदीप मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तथा आंधी प्रमुख कहानी संग्रह थे, ठीक है। नेक्स्ट काव्य, काव्य में कौन कौन से थे, कामायनी, ये हमने पढ़ा था जब हम उसका साहित्य पढ़ रहे थे, तो कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, इरावती क्या था, जो अपूर्ण था यानी कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो कंकाल, इरावती और तितली ये जो थे प्रमुख इनके क्या थे, उपन्यास थे। निबंध संग्रह में इन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध जो हैं, काव्य कला और अन्य निबंध इन्होंने लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली यानी कि किस तरह की भाषा को यूज करते थे, किस तरह की भाषा इनके लिखावट में आती थी। तो प्रसाद जी की भाषा बहुत ही शुद्ध थी, बहुत ही बिल्कुल क्लियर थी, सरस थी यानी कि अच्छी लगती थी, जब हम उसे पढ़ते थे तो मजा आता था, साहित्यिक थी और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, यानी जो लिखी जाती थी खड़ी बोली यानी सिंपल हिंदी जो बोली जाती है उसके अंदर संस्कृत के सिंपल वर्ड्स भी थे, जैसे रामचंद्र शुक्ल के थे, राइट। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ था, मतलब जब भी कोई भी शब्द लिखा हुआ होता था तो ऐसा लगता था कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो भी आप चैप्टर जब पढ़ोगे तब आपको खुद को रियलाइज होगा कि कैसे ऐसे शब्द डाले गए थे जो हैं भी टफ, दिखते भी टफ हैं, लेकिन उनका इजी भी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार थे। कौन कौन सी शैली थी इनकी, एक थी वर्णनात्मक शैली जो हम पढ़ चुके थे पहले भी। प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों और कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली का उपयोग किया। वर्णनात्मक यानी कि जब भी वो किसी नाटक किसी के बारे में बताते हैं तो उसका वर्णन बहुत ही अच्छे से बता रहे होते हैं। अलंकारिक शैली यानी कि प्रसिद्ध जो है ये क्या करते हैं, अलंकार जो है विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के अलंकारों का अपनी रचनाओं में प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्या है, भावात्मक शैली। भावात्मक शैली में क्या करते थे, भावों का चित्रण होता था, यानी जो इमोशंस हैं वो उनकी रचनाओं में दिखते थे, तो भावात्मक शैली होती थी। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी होती थी, यानी कि बहुत अच्छे से सूटेबल तरीके से लिखी हुई होती थी और अच्छी लगती थी। इनकी प्राय सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। कौन सी शैली की, भावात्मक के, कि इसमें आपको जब भी आप इनके कोई रचना देखोगे तो आपको उसमें इमोशंस दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रात्मक। चित्रात्मक यानी कि चित्र होते थे, किसी भी चीज का रेखा चित्र बना के यानी उसका पिक्चर बना के उसके बारे में जो बयां किया जाता था वो ये बहुत अच्छे से अपनी रचनाओं में करते थे। इसके अतिरिक्त सुक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली और अनुसंधानात्मक शैली यानी कि विचार करना, किसी चीज़ों को किस तरह से लिखा जाए, किसी टॉपिक के बारे में सोचकर लिखना। अनुसंधान से रिलेटेड यानी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके तर्क वितर्क, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड अपनी रचनाओं में इस टाइप की ये शैली रखते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है साहित्यिक योगदान। ये भी पूछा जाता है कि साहित्य में इनका क्या योगदान था। तो प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के कारण, बहुमुखी प्रतिभा यानी कि नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, यानी इस तरह के बहुमुखी प्रतिभा के कारण क्या हुआ था, श्रेष्ठ कहानियां, निबंध, उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की थी। श्रीवृद्धि मीन्स की बहुत इसमें बढ़ोतरी की थी, ठीक है। आधुनिक हिंदी के
मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का जन्म जो नाम है वो सबसे ज्यादा माना जाता है, यानी जितने भी आज के जमाने के जितने भी लोग हैं उसमें किनको, प्रसाद जी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और हर आप अगर नोटिस करोगे तो आपको बुक में, किसी न किसी बुक में, हिंदी की बुक में, हर क्लास की बुक में आपको जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड कोई ना कोई आपको उनका रचना जो है मिल ही जाएगा। तो इस तरह से उनके बारे में आप साहित्यिक योगदान लिख सकते हो। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कहानीकार थे, ये थे, वो थे, 2-3 चीजें और भी ऐड करके आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक योगदान के बाद यहाँ से स्टार्ट होती है ममता कहानी के बारे में कि कहानी में है क्या। तो जो कहानी है ममता, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने क्या बताया, भारतीय नारी जो है उनके आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी, उसकी दयनीय स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, वो चैप्टर में आप समझोगे कि क्या स्थिति थी उसकी, उसके बारे में। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करती है। तो यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया, एक स्त्री का संघर्ष बताया है और एक स्त्री किस तरह से कैसे स्वभाव रखती है, वो कठिन परिस्थितियों में होकर भी अपने आदर्शों का पालन करती है, जो उसके संस्कार होते हैं उनका वो पालन करती है। वो सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर जो है कहानी ममता। पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद की किसी कहानी का नाम लिखिए, तो आप यहाँ से एक नाम ममता ये वाला लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना ये कहानी है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता, यहाँ पर एक युवती ममता है, उसके बारे में बताया है। शोण की तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता जो थी रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ क्या होता है, जो दरवाजा होता है उसके पास में, मतलब जो मेन दरवाजा होता है उसके पास का जो कमरा होता है वहां, उसको बोलते हैं प्रकोष्ठ। ठीक है, तो वहां पर बैठी हुई युवती जिसका नाम था ममता, शोण के तीक्ष्ण गंभीर, शोण यानी कि सोन नदी जो है, उस नदी के जो प्रवाह था, जो प्रवाह बहुत ज्यादा उसमें आवाज आ रही थी, जब वो बह रही थी नदी, तो उसमें जो आवाज आ रहा था उसको देख रही थी। मतलब वहां पर बैठे बैठे वो नदी को देख रही थी अपने प्रकोष्ठ यानी जो मेन दरवाजा है उसके पास में बैठ के। ममता विधवा थी। ठीक है, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था, यानी वो जवान थी लेकिन वो विधवा हो चुकी थी। तो अभी जो उसका टाइम था, जो उसका मन था, वो कैसा था, बिल्कुल जैसे जो सोन नदी है जैसे वो बह रही थी और उसमें जो आवाज़ आ रही थी, उमड़ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फ्लो था, वैसे ही उसके अंदर भी क्या था, दुखों का बहुत ज़्यादा फ्लो था, मतलब उसके दुख जो हैं बहुत उमड़ उमड़ के आ रहे थे। मन में क्या थी, वेदना थी, यानी दुख था, दर्द था। मस्तक पर आंधी थी, मस्तक में आंधी यानी कि बहुत सारे उसके अंदर विचार चल रहे थे। आंखों में पानी की बरसात लिए आंसू, मतलब रो रही थी। वह मुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी वो कांटों, जैसे कांटों पे सोते हैं उस तरह से कांटों पे चलने की तरह वो बहुत ज़्यादा विकल यानी बहुत ज़्यादा व्यथित थी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में अगर मुझसे कहें तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वो कौन थी, रोहतास दुर्गपति के जो मंत्री थे जिनका नाम था चूड़ामणि, उनकी क्या थी, वो पुत्री थी। ठीक है, दुहिता मतलब पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। तो अब अगर वो किसी मंत्री की दुहिता है तो अब उसके लिए किसी चीज की कमी होने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब वो एक मंत्री की बेटी है तो उसको ये चीजें कमी नहीं होनी चाहिए। परंतु वो क्या थी, वो एक विधवा थी। और हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। क्या कहा जाता है कि जो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हिंदू लोगों में अगर कोई विधवा हो जाए तो वहां पर बहुत बड़ी चीज कही जाती थी कि यार ये क्या हो गई, अब ये निराश्रय हो गई, यानी कि अब इसके लिए कोई आश्रय नहीं है, मतलब ये बिल्कुल एक तरह से खत्म है, मतलब इसका जीवन अब कोई मतलब का नहीं है। तो अब वो विधवा थी, भले वो चाहे एक मंत्री की बेटी थी लेकिन वो विधवा हो चुकी थी, तो अब वो क्या थी, एक निराश्रय प्राणी, यानी कि जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, ऐसी प्राणी बन चुकी थी। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, तो अब उसकी क्या परेशानियां हो सकती है, वो किस भवन में फंसी हुई है, तो वो तो एक अलग ही चीज हो गई, चाहे फिर वो एक किसी मंत्री की बेटी क्यों ना हो। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, जो उसका कमरा था उसमें प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वे बेसुध थी। जो वो शोण नदी जो बह रही थी उसके साथ वो, जो उसके साथ जो आवाज आ रही थी, नाद यानी जो साउंड आ रहा था, उसके साथ वो भी सोच रही थी कि मैं भी अपना जीवन जो है इसी के साथ अपना बहा दूं, इसी तरह से यहाँ से इसी में बह जाऊं। मतलब वो बिल्कुल बेसुध, बिल्कुल बेहोश, उसको कोई होश नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो बिल्कुल खोई हुई थी।
पिता का आना न जान सकी, पापा जब आ गए उसके उस कमरे में एंटर हो गए तो उसको पता नहीं चला कि भाई मेरे पापा आ गए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी बहुत ज्यादा थोड़े से परेशान हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे ये स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी और पैर सीधे न पड़ते थे। अब पिता ने क्या किया, पिता ने जब उसको देखा ये बहुत दुख में है तो बहुत दुखी हो, उसको बहुत प्यार से पाला था उसने, तो अब उसने जब देखा कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा खोई हुई है कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके कमरे में उसके पापा आए हैं, तो वो वापस वहां से बाहर आ गए, कमरे से बाहर आ गए और वहां कमरे के बाहर आके खड़े हो गए। फिर वो अभी भी मतलब क्या थे, बहुत परेशान थे, उनको कोई एक परेशानी जो थी वो उनको अंदर से खाए जा रही थी और उनके पैर जो है वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, मतलब थोड़ा टाइम बीत गया, फिर वापस वो आए उसके पापा, और उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल कुछ लिए हुए आए थे। तो उसके साथ कुछ लोग भी आए थे, सेवक आए थे जो चांदी का थाल भर भर के लेकर आ रहे थे। मनुष्य को इतने ज्यादा शब्दों में सुना, जब उसने इतने सारे पद शब्द सुने, इतनी सारी आवाज सुनी, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि मंत्री जो है वो थालों को रखने का संकेत दे रहे थे। जो उनके साथ, जो उनके अनुचर आए थे, जो उनके साथ लोग जो आए थे, उनको बोला कि यहाँ पे रखो थालों को और आप जाओ। अब आगे क्या होता है देखो। ममता ने पूछा ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। क्या हुआ, जैसे ही उसके पापा लेकर आए सेवकों को और वो थाल भर के लेकर आए, तो ममता ने कहा कि ये क्या है पिताजी? तो पिताजी ने कहा भाई तुम्हारे लिए उपहार है, गिफ्ट है। और उसने ऐसा कह के उसका आवरण यानी कि जो ढके हुए थे उनको हटाया। जब हटाया तो उसमें से बहुत पीलापन यानी सोने की चमक जो है वो इतनी ज्यादा चमक रही थी कि उसकी किरणें निकल रही हूं, और उसकी किरणें जो है समझो हमारे चेहरे पर आ रही हो। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण ये कहां से आया? अब ममता ने कहा, ममता एकदम से चौंक गई कि इतना सारा सोना कहां से आ गया। चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। तो उसके पापा ने उसको डांट दिया। तो क्या आपने मलेच्छा का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अब ये जब उसके पापा उसके लिए लेकर आए उपहार, तो उसने कहा कि भाई इतना सारा सोना आपके पास कहां से आया? आप तो मंत्री हो, कोई राजा वाजा थोड़ी हो, आप तो मंत्री हो, तो इतना सारा सोना आपके पास कहां से आया? तो उसने कहा चुप रहो, तुम्हारे लिए है, ज्यादा मत बोलो। तो क्या आपने मलेच्छा का, मलेच्छा यानी कि जो नीच लोग होते हैं, जो अच्छी सोच नहीं रखते हैं, जिनके विचार बुरे होते हैं, उनके लिए इन्होंने मलेच्छा का प्रयोग किया। तो बोला कि मलेच्छा का आपने उत्कोच, उत्कोच मीन्स की जो उनकी रिश्वत है, उत्कोच मीन्स रिश्वत, जो उनकी रिश्वत है वो आपने स्वीकार कर ली। तो ये कहकर उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको क्या कर दो, वापस रिटर्न कर दो, वापस लौटा दो। पिताजी क्या है, हम ब्राह्मण हैं और हमको इतने सारे सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको इसको वापस भेज देना चाहिए। इस पतनोन्मुख, पतनोन्मुख में यानी कि अब जो है वो पतन उन्मुख होने वाला है, यानी अब हम लोग नहीं रहने वाले हैं, हमारा राज्य नहीं रहने वाला है। जो प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, ये जो प्राचीन सामंत वंश है इसका अब अंत होने वाला है। तो बेटी किसी भी दिन क्या हो सकता है, शेरशाह जो रोहिताश्व यानी कि जो अब आने वाले हैं शेरशाह जी, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अब कभी भी इस हमारे दुर्ग पे क्या कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं, और उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। तो उसके पापा ने कहा कि भाई तब ये सब चीजें नहीं होंगी, हम लोग मंत्री भी नहीं रहेंगे, हमारा पूरा राज्य जो है वो चला जाएगा। तो उसके लिए मैं अभी से ही तुमको ये देके जा रहा हूँ कि तुम ताकि इससे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सको। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? अब उसकी बेटी ने बोला कि अरे विपदा के लिए इतना सारा धन का क्या करेंगे? और उसने क्या किया, पहली बार अपने पिता के सामने इस तरह से आवाज उठाई थी, पहली बार उसने इस तरह से बोला था। इससे पहले वो कभी अपने पापा के सामने नहीं बोलती थी, लेकिन आज उसने ये सारी चीजें बोली। और क्या बोला, कहा कि क्या हमको भीख नहीं मिलेगी? भाई हम ब्राह्मण लोग हैं तो भीख मांग के भी खा सकते हैं, तो भीख नहीं मिलेगी क्या? यहाँ पर कोई भी ऐसा एक हिंदू नहीं बचेगा इस धरती पे जो हम ब्राह्मणों को भीख दे सके, जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी क्या दे सके, अन्न दे सके। ये असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो किसने जो ममता है उसने कहा कि पापा इसको वापस दे दीजिए, पिताजी इसको वापस दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, इसकी जो चमक है वो मुझे क्या बना रही है, अंधा बना रही है, और मुझे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। तो उसके पापा ने बोला कि तू बिल्कुल मूर्ख है, तेरे को बिल्कुल अक्ल नहीं है, और ऐसा गुस्सा करके वो वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था,
ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। दूसरे दिन क्या हुआ, ये पहले दिन की बात हुई थी। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन डोलियां, ठीक है, जो डोलियां होती है ना, उस डोलियों में क्या आ रही थी, उसका तांता भीतर आ रहा था। मतलब बहुत सारी डोलियां जो हैं महल की तरफ, अंदर की तरफ आ रही थी। जब अंदर आ रही थी तो ब्राह्मण जो है वो धक धक करने लगा उसका दिल, कि भाई जरूर कुछ हो रहा है। तो जैसे उसने रोकना कहा, उसने कहा, दरवाजे पे रोका और कहा कि जो आप ये डोलियां हैं इसके आवरण यानी इसके पर्दे जो हैं वो हटाइए, हमें देखना है। तो पठान जो थे वहां के, उन्होंने क्या कहा कि ये तो क्या है, ये महिलाओं का अपमान करना है। उन्होंने इस तरह से बोला। जैसे ही हुआ तो बात बढ़ गई, यानी कि थोड़ी सी बात गर्मा गर्मी हो गई। तलवारें खींची, सबने तलवारें निकाली। ब्राह्मण वहीं मारा गया और ब्राह्मण जो यानी कि जो चूड़ामणि थे उनका वहीं पर ही मृत्यु हो गई। और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। और जो भी राजा रानी थे, बाकी जो कोष था, जो भी धन दौलत थी, वो सभी किसके पास आ गए, शेरशाह के पास आ गया। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता नहीं मिली। और ममता जो थी वो वहां से निकल गई। उस दुर्ग से कब निकली, कैसे निकली, बस वो निकल गई वहां से। और सारे सैनिक जो है वो पूरे महल में घूमने लगे और ढूंढने लगे, लेकिन ममता उनको कहीं नहीं मिली। नेक्स्ट, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्न चूड़ा, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अब देखो यहाँ पे शब्द जो है बहुत आपको पढ़ने में ऐसे लग रहे होंगे कि यार ये टफ है, लेकिन जब आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़ोगे आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। काशी के उत्तर में, अब काशी के उत्तर में यानी एक दिशा की तरफ बता रहे हैं, धर्मचक्र विहार। धर्मचक्र विहार यहाँ जहाँ पर बौद्ध धर्म जो है, गौतम बुद्ध जो थे वो वहां पर अपने धर्म के संबंध में, धर्म के प्रवर्तक के लिए वो कुछ चीजें कर रहे थे। उस विहार में, उस जगह पर मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर, यानी वहां पर एक खंडर, एक जगह थी जो बनी हुई थी। और उसमें तृणगुल्मों यानी कि घास फूस और ये सारी चीजें, झाड़ियां वाड़ियां से ढका हुआ एक क्या था, ईंटों के ढेर से बना हुआ भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यानी एक अजीब से एक जगह थी। उस जगह पर चारों तरफ से क्या लगे हुए थे, तृण वृण और घास फूस, ये सारी चीजें लगी हुई थी, थोड़ी सी टूटी फूटी सी थी। और वहां पर एक जगह बनी हुई थी। अब उस जगह के बारे में बता रहे हैं जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। यानी जो गौतम बुद्ध थे वहां पर वो धर्म के संबंध में जब पहली बार वहां पर उन्होंने वहां पर बैठ के वो धर्म का प्रवर्तक कर रहे थे, उस जगह के बारे में बताया जा रहा है। उसी स्तूप के भग्नावेश के मलिन छाया में, ये स्तूप इस टाइप से होता है, ठीक है, इस स्तूप में भग्नावेश मतलब टूटी फूटी तरह से, मतलब बिल्डिंग जो है वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होती है ना, उसको भग्नावेश कहते हैं। तो टूटी फूटी हुई थी, यानी कहीं कहीं कुछ जो है उस जगह के टुकड़े टूटे हुए थे, कहीं पे कुछ खिड़कियां या ऐसे कुछ टूटी फूटी सी एक आकृति थी। वहां पर बैठी एक महिला थी जो क्या कर रही थी, वहां पर दीपालोक करके एक स्त्री जो है वो पाठ कर रही थी। पाठ कौन सा कर रही थी, वो कुछ बोल रही थी, अनन्या शिंतो यंतो माँ ये जनाह पर्युस पाते। यहाँ पर ये इस श्लोक का अर्थ क्या है, ये गीता का श्लोक है जिसमें क्या बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जो हैं वो बता रहे हैं अपने लोगों को, अपने भक्तों को कह रहे हैं कि जो लोग मेरे साधना करते हैं, जो लोग मुझे भजते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, उनका मैं क्या करता हूँ, उनकी साधना, उनकी जो भक्ति है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। तो ये इस तरह से वो पाठ कर रही थी और उस पाठ को करते करते समय क्या हुआ, अचानक से पाठ उसका रुका। पाठ रुका तो एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। जब वो पाठ कर रही थी तो उसको दिखा कि कोई, जब वो दीपक जला रखा था तो उसको दिखा कि किसी का शेडो उसे दिख रहा है, कोई उसके घर के बाहर खड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हताश है, उसको बिल्कुल थका हुआ सा है, बिल्कुल परेशान सा है। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। वो स्त्री उठी और उसने सोचा कि मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, पता नहीं कौन आया है। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठना है, आश्रय करना है, रेस्ट करना है। स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। तो उसने कहा कि मैं मुगल हूँ और मैं जो हूँ शेरशाह जो है उनसे विपिन्न यानी कि हार कर आया हूँ, पराजित होकर आया हूँ, ठीक है, हारना। चौसा युद्ध क्या है? चौसा युद्ध जब शेरशाह और हुमायूं जी का जब युद्ध हुआ था तो एक चौसा नामक जगह थी, वहां पर हुआ, तो इसलिए उसको
चौसा युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो चौसा युद्ध में वो कहाँ से, शेरशाह से हार कर आया था, और हार कर आने की वजह से अब वो बहुत थक चुका था और आगे जाने में असमर्थ था, इसलिए उसने उस स्त्री से आश्रय मांगा। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए, हाँ माता। अब जैसे उसने नाम सुना शेरशाह, तो ये कौन थी? जो ये स्त्री थी, ये ममता ही थी, जो खंडर है वहां पर बैठी थी। तो अब उसने जैसे ही शेरशाह का नाम सुना तो वो थोड़ी सी डर गई, उसके होंठ जो थे वो थोड़े कांपने लगे कि यार ये कौन है, ये तो मतलब कहीं उसी का ही तो कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से वो थोड़ी सी डर गई। आगे बढ़ते हैं। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, तो उसने कह दिया कि तुम भी वैसे ही होंगे, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो उसने कहा तुम्हारे चेहरे पे भी ऐसे खून टपक रहा है, तुम्हारे चेहरे से भी दिख रहा है कि तुम दूसरे के खून के प्यासे हो, और तुम भी वैसे ही दिख रहे हो, तो जाओ यहाँ से सैनिक, मेरे कुटिया में यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते हुए व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। तो उसने बोला कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे साथी जो हैं वो बहुत मेरे से आगे चले गए, छूट गए मेरे से, और जो घोड़े हैं वो भी अब गिर पड़े हैं, और अब मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। इतना कहते कहते वो एकदम से धम करके बैठ गया, मतलब उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं थी, और उसके सामने क्या घूम रहा था? ब्रह्मांड यानी कि उसको चक्कर आ रहे थे। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आई, कि अरे यार ये कौन सी मुसीबत आ गई है। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसने कहा कि भाई सारे जितने भी लोग हैं, जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं, उन सब के लिए उनको क्या लग रहा था कि कोई भी क्षमा के पात्र नहीं होता है, कोई भी दया के पात्र नहीं होता है, और वो ये कहने लगी कि इनों में से किसी ने मेरे पिता का भी वध किया था। तो अब उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, और ये सोच के उसके अंदर क्या आ गया? उसके अंदर दुख आ गया, और दुख के साथ साथ उसको क्या करने लगी? घृणा की वजह से, जो घृणा थी उसके हेट अंदर आ गई थी, उसकी वजह से वो फिर से क्या हो गई? दुखी हो गई। आगे स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा मुगल जो है, जब पानी पिया तो उसको थोड़ा सा सही लगा कि अब मैं आगे जा सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं अब चलूँ माता। तो उसने सोचा कि अब इसको जा रहा है तो क्या इसको जाने देना चाहिए? मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा धर्म होना चाहिए कि अतिथि देवो भव वाली जो बात होती है वैसा होना चाहिए, तो फिर मुझे इसको यहाँ पर रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? फिर वो अपने आप को बोलने लगी कि नहीं, सभी जितने भी लोग होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दया कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोल रही थी। परंतु फिर से वो बोलने लगी कि नहीं, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना भी चाहिए। तब उसने क्या किया? देखो, तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। अब उसने बोला कि जैसे वो मुगल उठा तलवार पकड़ के कि चलो अब यार जाते हैं, अब यहाँ पे तो कोई आश्चर्य नहीं मिलने वाला। तो जैसे ही जाने लगा तो उसने बोला कि क्या आश्चर्य होगा कि तुम भी छल नहीं करोगे? तो ये जैसे उसने सुना तो उसने बोला छल नहीं, तब नहीं स्त्री। उसने कहा नहीं, छल तो नहीं करूंगा, मैं जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। उसने कहा नहीं, मैं तैमूर का वंशज हूँ, यानी कि मैं तैमूर को आगे बढ़ाने वाला एक वंशज हूँ, उनका ही एक क्या बोलते हैं जैसे उत्तराधिकारी टाइप होते हैं, वैसा मैं हूँ। तो अब मैं किसी स्त्री के साथ छल करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये बोल के वो वहां से चलने लगा। ममता ने मन में कहा ये कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है न, जो चाहे ले जाए, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अब ममता ने अपने मन में सोचा कि ये कौन सा दुर्ग है, ये कौन सा महल है जो इसमें से कुछ चुरा के ले जाएगा, ये तो झोपड़ी है, और इस झोपड़ी में आके रह ले, भले जो उसको चुराना होगा चुरा ले, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगी। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो बाहर निकल कर आ गई वहाँ से, और उसको बोला कि तुम जाके अंदर जाके रेस्ट कर लो, तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं तुमको एक आश्रय दे रही हूँ क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का कर्तव्य निभा रही हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ूं? भाई सभी अगर अपना अपना धर्म छोड़ देंगे और मैं भी छोड़ दूंगी तो फिर संसार कैसे चलेगा? तो उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा और उसकी कहा कि तुम अब जाके अपना रेस्ट कर सकते हो। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। अब उसने मुगल ने जब ये चीज़ देखी उस स्त्री में, तो उसने अंदर ही अंदर क्या किया, उसको नमस्कार किया कि यार इस लेडी ने मुझे बहुत हेल्प की है, और वो उसको मन ही मन थैंक यू कहने लगा।
ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया और ममता जो थी वो पास में टूटी हुई एक दीवार थी, वहां जाके बैठ गई और वहीं पे जाके उसने अपना टाइम स्पेंड किया। और जो पथिक था वो झोपड़ी के अंदर रेस्ट कर रहा था। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वे अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब सुबह जैसे ही हुई तो उसने देखा कि खंडर जो है, खंडर की संधि यानी कि जहां पर उसका जो झोपड़ी था उसके पास में जो दीवार थी, वहां से उसने जो दोनों के बीच का जो जगह है वहां से उसने देखा कि बहुत सारे सैनिक जो हैं वो आ गए हैं, जो अश्वारोही यानी कि घोड़ों पर सवार थे। और वो अपने आप को कोसने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो खुद इन ऐसी मुसीबतों को अपने पास बुला लिया। अब ये मन में सोच रही थी। अब झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जैसे वो पथिक जो था थका हुआ था वो बाहर निकला और उसने जो सैनिक आ गए थे उनको बोला कि मैं यहाँ पर हूँ। शब्द को जैसे ही सुना तो सभी के सभी क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। और खुश होके पूरा ऐसा खुश हुए कि पूरा प्रांत जो है वो जगह थी आसपास की वो गूंज उठी। ममता अधिक भयभीत हुई। ममता जो थी वो डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज कर निकालो। पथिक ने कहा कि यार वो स्त्री कहाँ गई जिसने मुझे आश्रय दिया था, वो मुझे मिल नहीं रही है, उसको खोजो। तो जितने भी सैनिक थे उन सबको उसने खोजने के लिए भेज दिया। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। अब ममता जो है वो और ज्यादा सोचने लगी कि नहीं, मुझे तो अब अच्छे से कहीं ऐसी जगह छुपना है कि मैं इनके हाथ नहीं लगूं। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव क्या होता है, हिरण का जो जगह है उस जगह पर जाके बैठ गई, जिसको अब जो है क्या कहते हैं, सारनाथ के नाम से बुलाया जाता है। तो वहां पर जाके वो बैठ गई जहां पर हिरण लोग जो होते हैं वहां बैठते हैं, उस जगह पे जाके वो बैठ गई। दिन भर उसमें से नहीं निकली और पूरा दिन वहां से नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, जब वो शाम हुई और वो लोग जब जाने लगे तो ममता ने सुन लिया कि भाई अब ये लोग जा रहे हैं। तो पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, वो पथिक जो बैठा था घोड़े पर वो क्या कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। अब जो पथिक था उस पथिक ने क्या किया, उस पथिक ने जैसे वो घोड़े पर बैठा तो उसने कहा कि मिर्जा मैं जो स्त्री जिसने मेरी हेल्प की थी मैं उसको कुछ भी नहीं दे पाया, आगे उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ आश्रम पाया है, सॉरी विश्राम पाया है। तो उसने कहा कि मैं उस लेडी को मैं कुछ दे नहीं पाया और अब वो मिल भी नहीं रही है, तो अब इसका जो घर है ये टूटा फूटा जो है इसको अच्छे से बना देना क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे रेस्ट किया है, ये स्थान भूलना मत। इस तरह से उसने कहा कि इस स्थान को बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद वे चले गए, वो सारे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। अब ये जो मुगल पठान जो थे, ये युद्ध जो हुआ था, ये जो बात थी, इसको बहुत टाइम हो चुका था। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी, अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वे अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी और शीतकाल का प्रभात था, सुबह का टाइम था, ठंडी थी और वो अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, बीमार थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, जो उसका शरीर था वो बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था और वो खांस रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी क्योंकि वे आजीवन सबके दुख सुख में काम आती थी। तो उसके आसपास जो लेडीज थी वो बैठी थी और उसका ध्यान रखती थी क्योंकि वो हमेशा सबके काम आया करती थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी होती है जो, ठीक है, ऐसे बना हुआ होता है ना, तो उस सीपी से उसने उसको जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसे झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एकदम से उसको एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति जो था वो उसको दिखाई दिया। वे अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 37 वर्ष जो है उससे ऊपर हो गई है। तो अब जब वो बीमार पड़ी थी, जब अपनी झोपड़ी में थी और लोग उसकी सेवा कर रहे थे, उस टाइम पर एक घोड़े पर एक व्यक्ति आ रहा था और व्यक्ति आ रहा था और खुद के मन से बोल रहा था कि लग तो यही रहा है भाई, जिस हिसाब से नक्शा बना के दिया है जगह तो यही है। अब पता नहीं वो लेडी है, वो अभी होगी भी नहीं, अब इस बात को भी इतना टाइम हो गया है। और इस तरह से वो अपने आप से बोल रहा था कि ये वही जगह है जहाँ पे शहंशाह हुमायूं कह रहे थे कि उन्होंने एक रात बिताई थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। अब ये जो बातें वो अपने आप से बोल रहा था तो ममता ने ये बात जो है सुन ली। उसने पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। जो उसके पास स्त्रियां बैठी थी उनको बोला कि इसको बुला के लाओ, जो घोड़े पर बैठा ना इसको बुला के लाओ। जब वो आया तो अश्वारोही पास में आके क्या बोलता है, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था, मुझे नहीं पता था कि वो शहंशाह, मुझे लगा वो सिंपल सा एक मुगल होगा कि साधारण मुगल है, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। उसने ममता ने उसको कहा कि मेरे को नहीं पता था कि वो मुगल, मुझे नहीं पता था कि वो एक राजा है, एक शहंशाह है, लेकिन मैं तो उसको एक छोटा सा मुगल समझ के उसकी मैंने सिर्फ हेल्प की थी, पर वो यहीं पर रुका था, इसी झोपड़ी में रुका था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। जब वो जा रहा था तो मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाएगा।
मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रहती थी। हमेशा उसको अपने इस झोपड़ी के खोदे जाने का डर लगता था कि कोई इसको तोड़ ना दे, इसको हटा ना दे और फिर वो कहाँ जाएगी। इस तरह से वो हमेशा इस डर में रहती थी। लेकिन भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब वो कहने लगी कि उसका अंत समय आ गया और मैं इसको अब छोड़कर जाने वाली हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ, इसका महल बनवाओ, इसको तोड़ दो, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ, अब स्वर्ग को जा रही हूँ, अब तो मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा, मतलब वो एकदम से एक टक यूं ही का यूं ही सीधा का सीधा खड़ा रह गया। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और वो बुढ़िया जो थी उसका डेथ हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। अब जहां पर वो जिस जगह पर, जिस झोपड़ी में वो रहती थी, वो उस जगह को क्या बनाया गया, उस जगह को अष्टकोण मंदिर बनाया गया, यानी वहां पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम अष्टकोण रखा गया। और उस पर एक शिलालेख मतलब जैसे लगाते हैं ना कि भाई किसकी याद में ये वो, ऐसा शिलालेख बनाया गया। और वहां पर क्या लिखा गया, वहां पर ये लाइन लिखी गई, क्या लिखी गई, यहां तक ये लाइन लिखी गई, सातों देश के नरेश हुमायूं, ठीक है, एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उसके पुत्र अकबर ने, हुमायूं के पुत्र अकबर ने जो है उसकी स्मृति में ये मंदिर बनवाया है। अब जब ये मंदिर बनवाया, लेकिन इस लाइन में, इस चीज में उन्होंने ममता का कहीं भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि जिस बात को बताना चाहिए था वो बात उन्होंने डिस्कस ही नहीं की, वो चीज बताई नहीं, उस ममता का यहाँ पर जिक्र ही नहीं हुआ। तो ये था हमारा ममता चैप्टर, जिसमें किसके बारे में, ममता के बारे में बताया गया था, जो कि एक विधवा स्त्री थी। और विधवा स्त्री का जीवन जो है बहुत ही कष्टदायी होता है, लेकिन उस जीवन के साथ उसने अपनी ईमानदारी रखी। एक स्त्री का आचरण क्या होता है, एक ब्राह्मण किस तरह से अपनी सेवा करता है, किस तरह से अपना कर्तव्य पूरा करता है, वो सारी बातें जो है इस चैप्टर में हमको समझाई गई थी। ठीक है, तो ये था आज का ममता चैप्टर, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे इसके क्वेश्चन के आंसर, कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ग्रामर से रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि चैप्टर में ही आपका ग्रामर पोर्शन भी होता है, तो उसी से ही आपका ग्रामर का पार्ट बनता है। तो उसको देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।